परमेश्वर का धन्यवाद। हम लोग भजन संहिता 23 पर चर्चा कर रहे हैं और आपको बता दें कि ये जो भजन है, भजन संहिता 23 दाऊद के द्वारा लिखा गया है। अभी तक हम इसको बहुत सारे तरीके से इसको मनन और चिंतन करते रहे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये भजन अपने आप में क्या कहता है और क्या बात करता है? कभी इस पर स्मरण किया? ये आपके जीवन को बदल सकता है। इस भजन के द्वारा अगर आप कुछ थोड़ा सा भी सीख लें तो आपके जीवन के अंदर वो बदलाव आ सकता है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी ना की हो। आज हम इस समाज के अंदर दो बातों पर गौर करें कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं और कैसा जी सकते हैं। और दोनों बातों पर गौर करने के बाद आपको इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि हम इस संसार के अंदर क्या सुनते हैं और क्या उस पर अमल करते हैं। इसके अलावा हम और बातों पर भी अमल कर देखेंगे कि दुनिया के अंदर एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है और होता है। और जानते क्या है कि बड़े बड़े ना स्कॉलर्स बोलते हैं, बड़े बड़े ना जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो आजकल तो बहुत सारे हो गए ना, कुकुरमुत्ते के जैसे बहुत सारे उठ कर के खड़े हो गए कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लेकिन बाइबल जो है इतनी बड़ी मोटिवेशनल बातें बताती है कि शायद यहाँ से ज़्यादा कहीं पर भी नहीं होगी। इस दुनिया के लोगों का उदाहरण जब हम देते हैं तो हम बाइबल के कुछ कैरेक्टर्स को देख लें कि वो आप के जीवन में अगर उनका चरित्र थोड़ा बहुत भी आ जाए तो क्या बदलाव आ सकता है। दाऊद के इस भजन को मैं आज इस तरीके से देखूंगा कि यहाँ पर आप परमेश्वर की आशीषों को देख रहे हैं, केवल कि परमेश्वर आशीष देता है, यहोवा हमारा चरवाहा है, वो हमें किसी बात की घटी नहीं होने देगा, ठीक है। वो हमें हरी हरी चरागाहों में चराएगा, ठीक है। हमारे जी में जी ले आएगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हमें संभाल लेगा। हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए वो मेज लगा देगा। मतलब हम इन सब बातों को देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। लेकिन क्या इस भजन के पीछे की एक कहानी को आपने सुना कि है ना, वो क्या, कौन कह रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या बात है ना वहां पर बोल रहा है? ये दुनिया का, यानी कि दुनिया के दो है ना सबसे बड़े है ना, मैं स्क्रिप्चर्स को है ना मैं देखता हूँ, दो बातों को। एक तो यीशु मसीह के द्वारा जो पहाड़ी उपदेश कहे गए वो, और एक हजरत दाऊद के द्वारा जो ये भजन संहिता 23 लिखा गया। और ये दोनों वो बातें बताती हैं कि एक अलग है ना करेक्टर के बारे में बताती है, और यहाँ पर ये बिल्कुल एक अलग करेक्टर के बारे में बातचीत करता है। और ये दोनों है ना, दोनों पर अक्सर है ना इस पूरी दुनिया के अंदर चर्चा होती है। पूरी दुनिया के अंदर अक्सर है ना लोग इस पर मनन चिंतन करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का यत्न करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये भजन संहिता 23 किन परिस्थितियों में लिखा गया, किन परिस्थितियों से वो गुजरा है। यहाँ पर अभी तक मैं आशीष की बात कर रहा था, लेकिन आज मैं आशीष की बात नहीं करूंगा। यहाँ पर दो सोच है ना होती है मनुष्य की, दो सोच होती हैं, जानते हैं कि एक सोच होती है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक सोच होती है सकारात्मक और एक नकारात्मक। अब आपके सामने जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में आप कौन सी सोच के साथ चलते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दुनिया का सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा देने वाला अगर कोई भजन है तो वो भजन 23 है। भजन 23 दुनिया के सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा देने वाला भजन है। दुनिया में आज तक इससे अच्छा कोई भी सकारात्मक सोच को ना आपके अंदर जागृत नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी ना हस्ती नहीं कर सकती। आप इस व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं, ये इसने अपने जीवन काल में क्या नहीं देखा है, किन परिस्थितियों से ये गुजरा है, लेकिन अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए पॉजिटिव थॉट्स के साथ में परमेश्वर पर भरोसा रखा है इसने। दुनिया के लोग आपको ये बातें नहीं बताएंगे, दुनिया के लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि हमें भरोसा किस पर रखना है। वो कहेंगे कि अपने आप पे भरोसा रखो,
दुनिया के लोग जो आपकी पॉजिटिविटी को ना जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? अपने आप पे भरोसा रखो, सकारात्मक सोच रखो। लेकिन दुनिया का एक ऐसा व्यक्ति है जो सकारात्मक सोच के बारे में बिल्कुल नए तरीके से बताता है, और उसकी सोच बिल्कुल ऐसी है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। जानते, दाऊद जो है उस समय इस भजन को लिखता है जब उसके पास खाने के लिए रोटियां नहीं थी, रेगिस्तान के अंदर था, वहां पर पीने के लिए पानी नहीं था, रहने के लिए उसके पास में जगह नहीं थी। आप सोचो कि कितनी सकारात्मक सोच के साथ वो लिख रहा है, कैसी पॉजिटिविटी उसके माइंड के अंदर है। और वो कहता है कि मुझे दुनिया का भरोसा नहीं है, मुझे अपने आप पर भी भरोसा नहीं है, मैं ये कर सकता हूं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। ये उसकी पॉजिटिविटी थी, ये उसकी सकारात्मक सोच थी। अगर ये सकारात्मक सोच आपके अंदर जागृत हो जाए तो आप जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं उन परिस्थितियों का सामना आनंद के साथ कर सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि सकारात्मक सोच तो मेरे पास में है, मैं तो पॉजिटिव सोचता हूं, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन आप इस बात को ना भूलें कि कर्म तो आपको करना पड़ेगा, चलना तो आपको पड़ेगा। आपकी सोच, आपकी समझ, आपके व्यक्तित्व, आपके कार्य करने की शैली, वो सब आपकी अपनी है। और ये आप किस तरीके से करते हैं, किस पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अक्सर लोग, मैं जब उसको पढ़ता हूँ, यिर्मयाह नबी को पढ़ता हूँ, तो यिर्मयाह नबी की पुस्तक के अंदर एक बात लिखी है और वो बात मुझे बहुत प्रभावित करती है, और ये एक सकारात्मक सोच के साथ में हमें आगे ले जाने में काम करेगी। हमारी जो सकारात्मक सोच है उसको बढ़ाने में काम करेगी, हम उसको, उसके लिए एक ऊर्जा का काम करेगी, जो ऊर्जा हर मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, जो कि यिर्मयाह 9 और उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना बलवंत अपने बल पर, और न ही धनवान अपने धन संपत्ति पर गर्व करे। आप समझ लें कि परमेश्वर कहता है, ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, किसी इंसान की वाणी नहीं है, ये किसकी वाणी है? परमेश्वर यहोवा की वाणी है। और वो कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। ये दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि तुम अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, लेकिन बाइबल कहती है अब तुम्हारे अंदर बुद्धि दी है परमेश्वर ने, उस बुद्धि के अनुसार चलो। लेकिन परमेश्वर कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास ताकत है, तो कहता है कि बलवान व्यक्ति अपनी ताकत पर भरोसा ना रखे। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास धन है और मैं पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि धनवान अपनी धन संपत्ति पर भरोसा ना करे, उस पर गर्व ना करे, परंतु 24वां पद कहता है, परंतु जो गर्व करता है वह इस बात पर गर्व करे कि वह परमेश्वर, यहां पर वह मुझे जानता है लिखा है, लेकिन कहे वह परमेश्वर मुझे जानता है और समझता है, जानता है और समझता है। अगर इस बात को मैं भजन संहिता के अंदर देखूं कि दाऊद कैसे कहता है, भजन संहिता 139 के अंदर वो कहता है कि हे यहोवा तूने मुझे जांच करके जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना बातचीत करना, मेरे जबान पर कोई बात आती है उससे पहले तू उसको समझ लेता है। इसका मतलब है कि उसको समझना जरूरी है। दुनिया आपको समझे या ना समझे,
दुनिया आपको जाने या ना जाने, दुनिया आपके साथ हो या ना हो, दुनिया की विचारधारा आपके साथ हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की विचारधारा आपके साथ है तो दुनिया की विचारधारा बिल्कुल विफल हो जाएगी। आप अपनी सकारात्मक सोच के विषय में सोचें। वो दाऊद राजा, दाऊद जो नबी है, जो दाऊद है ना, एक चरवाहे के रूप में भी काम करता है, यानी कि उसके ने कौन कौन सी परिस्थितियों को नहीं देखा है, सब परिस्थितियों से गुजरने के बाद में मौत उसके पीछे है, राजा उसके पीछे पड़ गया है, सैनिक लोग उसके पीछे हैं, उसको मार डालने के लिए तैयार हैं। अब उसकी पॉजिटिव सोच को देखिए, उसकी तमाम है ना सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर कितनी तेजी के साथ कार्य कर रही है, लेकिन एक ही तरीके से करती है वो कि उसका भरोसा किस पर है? यहोवा परमेश्वर पर है। जब आप अपने आप पर, अपनी दौलत पर, अपनी ताकत पर, अपनी हिकमत पर, अपनी शोहरत पर, अपने तमाम है ना जान पहचान पर, सब पर यकीन करने लगे कि ये है ना है, और अपनी बुद्धि पर यकीन करने लगे और कहें कि मैं तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ चलता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर कहता है इनके ऊपर गर्व ना करें। इनके ऊपर गर्व करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में उन्नति नहीं पा सकता। जी, इनके ऊपर गर्व करने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। कभी भी वो व्यक्ति पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा नेगेटिव थॉट्स उसके सामने आते रहेंगे। ओ, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी बुरी बात हो गई। ये सब तमाम बातें उसके जहन के अंदर आने लगेंगी। और जानते हैं इससे क्या होगा? उसकी पॉजिटिविटी जो है वो जबान पर तो दिखाई देगी, लेकिन उसके अंदर नहीं दिखाई देगी। आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच के विषय में लोग चर्चा तो करेंगे, इस दुनिया के लोग बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, दूसरों को समझाएंगे, सिखाएंगे, आप है ना दूसरों से सीखेंगे और समझेंगे, लेकिन क्या वास्तव में वो सकारात्मक सोच स्टेबल है आपके अंदर? ये दुनिया का सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा भरने वाला ये भजन है। मैं इस पर जितनी चर्चा करूं उतना कम है। मैं इसके ऊपर ना सालों तक ना बातचीत कर सकता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर इंसान के लिए निरंतर कार्य करता है, हर पल कार्य करता है आपके जीवन के लिए। आप जब है ना आपके पास में कोई साधन है, आपके पास कोई है ना कोई ऐसी शक्ति है, कोई ताकत है, या कोई भी है ना आपके पास बुद्धि है, या आपके पास धन है, दौलत है, और उसके बाद आप कहें कि मैं तो पॉजिटिविटी के साथ चलूंगा, वो पॉजिटिविटी नहीं होती। वो आपका अपना ये सोच होती है कि मेरे पास ये चीज है, मैं इसके द्वारा ये सब कुछ कर सकता हूं। आपके पास पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों अनाथ क्या करती हैं? अटैक करती रहती हैं, और आपको पीछे से धक्का देता है, और वो एक किस्म का दुष्ट आत्मा होता है जो आपकी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में बदल देता है, और पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी मिल करके आपको जो रिजल्ट देती है वो नेगेटिव देती है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। आप कभी भी उससे आप ये नहीं प्राप्त कर सकते कि नहीं मुझे पॉजिटिव उसका वो मिल जाएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दें। पिछली बार बता रहे थे अपने आप को शून्य करें, परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें। वो जब उस पर भरोसा रखते हैं तब आपका जीवन बिल्कुल बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है, आपके काम करने का तरीका बदल जाता है। अगर आप अपनी ऊर्जा को परमेश्वर के साथ मिलकर के लगाते हैं तो यकीनन परमेश्वर आपको उन्नति के शिखर पर लेकर के जाएगा। इस व्यक्ति ने परमेश्वर के साथ अपनी ऊर्जा को लगा दिया, अपनी ताकत को लगा दिया, और जिस वक्त में उसके पास में खाने के लिए रोटियां नहीं थी, वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। ये पॉजिटिविटी है, ये सकारात्मक सोच है। वह मुझे हरी हरी चरागाहों में चराता है, ये सकारात्मक सोच है। या भरोसा और विश्वास बोल सकते हैं, लेकिन आप एक बात तो सोचें कि उसके अंदर कितनी सकारात्मक सोच है, वो कितनी पॉजिटिविटी से भरा हुआ व्यक्ति है। एक व्यक्ति के सामने मौत है,
एक व्यक्ति के सामने रोटी नहीं है, कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया है, पानी तक नहीं मिला है उसको, रेत के थपेड़े उसके चारों तरफ हैं, उसको हमेशा नेगेटिविटी के एहसास करा रहे हैं वो सब चीजें। रोटी नहीं है, नेगेटिविटी है, क्योंकि दूर दूर तक कोई घर नहीं है, पानी नहीं है, नेगेटिविटी है। लेकिन वो क्या कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे इस रेगिस्तान के अंदर भी वो है ना क्या करता है, सुखदाई जल के झरने के पास लेकर के चलता है। ये उसकी पॉजिटिविटी है, ये उसका विश्वास के साथ। विश्वास को जब जोड़ते हैं आप, तो विश्वास के साथ आपको बता दे सकारात्मक सोच होती है। विश्वास अकेला नहीं होता है, विश्वास के साथ एक शब्द काम करता है और वो सकारात्मक सोच होती है आपकी। और जब तक सकारात्मक सोच नहीं है तब तक आप विश्वास नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, आप विश्वास करो, विश्वास करो। विश्वास के साथ साथ आपको नेगेटिव परिस्थितियों में, नकारात्मक परिस्थितियों में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को, स्वयं को। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर जो सकारात्मक सोच है भरने लगेगी। और जैसे ही आपके अंदर की सकारात्मकता जब बढ़ जाएगी, तब आप परिस्थितियों को देख करके हंसेंगे। दाऊद के जैसे, जंगल है, रेगिस्तान है और पानी नहीं है उसके पास में, रोटी नहीं है, खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई दूर दूर तक इंसान नजर नहीं आ रहा है, गर्म हवाएं उसको चारों तरफ से थपेड़े दे रही हैं। लेकिन उसकी सोच क्या है, उसके विचार क्या है? वो क्या कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। ये उसकी पॉजिटिविटी थी। विश्वास की बात कर रहे हैं कि उसका भरोसा है ये। लेकिन भरोसा तो तभी आएगा जब आपके विचारों के अंदर वो सकारात्मक सोच होगी कि कौन देगा मुझे, परमेश्वर देगा। अगर आप सोचने लगे, वो दाऊद भी सोचने लगता कि ना देखो कहीं मैं देख लूं दूर से कोई घर मिल जाए और वहां पर कोई शायद खाने का साधन मिल जाए। आज दुनिया के लोग कैसी पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं, वो देखते हैं कि वहां पर मैं यहाँ जाऊंगा तो यहाँ पर जाने के बाद में मुझे ये सब मिल ही जाएगा। और फिर क्या कहेंगे, हमने मेहनत की इसलिए ऐसा हुआ, हमने ढूंढा इसलिए पा लिया, हमने खटखटाया इसलिए हमारे लिए खोला गया। ये भी ढूंढ सकता था, ये भी खटखटा सकता था, लेकिन नहीं, इसने तो एक ही को ढूंढा, एक ही को खटखटाया, और वो था परमेश्वर यहोवा। और जानते हैं किन परिस्थितियों में? नकारात्मक परिस्थितियों में, सकारात्मक परिस्थितियों में नहीं। लोग सकारात्मक परिस्थितियों में, आपके पास खाने के लिए है, आपके पास पहनने के लिए है, आपके पास रहने के लिए जगह है, और आप ना कुछ सुख सुविधाएं ना आप अर्जित कर लेते हैं, चाहे थोड़ी है या ज्यादा है, उससे मतलब नहीं है दोस्तों। और तब कहें कि हम तो पॉजिटिविटी में जी रहे हैं, हम तो पॉजिटिव लोग हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम सबसे ज्यादा नेगेटिव लोग हैं, क्योंकि हम और बढ़ती जाते हैं, जो कुछ है उसको और बढ़ाना चाहते हैं हम। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स की बात आए तो वो तब आए कि जब आपके पास बहुत कुछ है और आप सुनने समझे उसको कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ है परमेश्वर है मेरे लिए। तब जा करके आपके लिए वो चीजें जो आपके पास है, क्योंकि उनको तो आप कुछ समझ ही नहीं रहे, वो तो आपके लिए कूड़ा और करकट है। क्योंकि जैसे जानते वो क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है, ये दुनिया की तमाम चीजें मेरे लिए कूड़ा और करकट हैं। और जब आप उनको कूड़ा करकट समझने लगेंगे, आपके लिए कोई महत्व नहीं रह जाएगा, तब परमेश्वर आपको और बढ़ती देगा, क्योंकि आपकी सोच बदल चुकी होगी। लोगों की सोच नहीं बदलती, इसलिए लोगों के पास में वो समृद्धि नहीं होती, लोगों के पास पॉजिटिव थॉट्स नहीं होते। लोग कहते हैं कि सकारात्मक सोच के साथ चल रहा हूं मैं, लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल पॉजिटिव है ना सोचता हूं। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोच के साथ चलते हैं, इसलिए उनका रिजल्ट भी नेगेटिव आता है। आप अपना कर्म करते रहिए। इस व्यक्ति ने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा,
परमेश्वर को खोजना नहीं छोड़ा उसने, अपना कर्म करता गया। वो मौत उसके पीछे। मैं अभी एक ही पद पर चर्चा कर रहा हूं केवल, मैं आगे के पदों पर चर्चा करूंगा आने वाले समय में, बातचीत बताऊंगा कि क्या होगा और किस तरीके से उसने अपने जीवन काल को चलाया है और किस तरीके से उसने परमेश्वर से वो आशीषें पाई जिन आशीषों के विषय में उसने कभी सोचा तक नहीं था। एक छोटा सा बच्चा जो भेड़ बकरियां चराता है, उसको कुछ नहीं पता था कि एक दिन वो राजा बन जाएगा इस्राएल का, और राजा भी वो बनेगा जो है ना मतलब लोगों के बीच में उसका नाम होगा। उसने कभी नहीं सोचा था, उसने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर के उद्धार का कारण वो उसका वंश बनेगा। परमेश्वर जब आपके जीवन के अंदर काम करता है तब वो अलग तरीके से करता है। आप जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रखें, आप अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी है उसको सुनने समझ लें आप, और पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़े। जैसे जैसे हमारे पास अशिष्ट बढ़ते हैं, सुख साधन बढ़ते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर पर भरोसा कम और हमारा अपने ताकतवर, अपनी बुद्धि पर, अपने धन पर क्या होने लगता है, हमें घमंड होने लगता है। अब तो मेरे पास ये है, अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं तो ये भी खरीद सकता हूं, मैं ये भी खरीद सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, मेरे पास तो दिमाग है इसलिए मैं तो ना अच्छे अच्छे लोगों को चला सकता हूं। ये गर्व है ना हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन जब हम अपनी इन सब चीजों को अलग कर देते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। अजीजों, मैं अपने आप को हमेशा मूर्ख ही समझता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मूर्खता के साथ रहना ज्यादा अच्छा है। यीशु मसीह से मैंने एक बात सीखी, आपको बता दें। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम सब कुछ कर चुको तो कहना कि मैं अयोग्य दास हैं, हम योग्य नहीं हैं। मैं वास्तव में योग्य नहीं हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, आज तक कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर ज्ञान की बात कर लें, दुनियावी तौर पर मैं कहूं तो शायद है ना ज्ञान की कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र का ज्ञान है ना अर्जित करना ना मेरा कार्य, मेरा हॉबी है, और मैं हर क्षेत्र के बारे में ज्ञान अर्जित करता रहता हूँ, लगातार करता रहता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं अपने ज्ञान पर घमंड करने लगूँ तो ये तो मेरे लिए बड़ी दुखदाई वाली बात हो जाएगी। बड़ा भरोसा जो है वो परमेश्वर यहोवा है, क्योंकि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में चराता है, वो मेरे जी में जी लेकर के आता है, वो मेरे लिए सुखदाई जल के झरने को खोल देता है। क्यों? क्योंकि जब मैं अपनी सोच को सकारात्मक रखूंगा, जब मैं अपनी सोच को पॉजिटिव रखूंगा, तभी तो वो करेगा। आप इस भजन से हमेशा ना एक ही बात सीखते रहे हैं, और वो क्या सीखते रहे हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, दाऊद के जैसे भरोसा रखो। लेकिन उसकी बैक साइड में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब, किन परिस्थितियों में इस बात को कह रहा है, कौन सी सोच के साथ कह रहा है, इस पर कभी गौर नहीं करते हम लोग। हम केवल एक बात बोल देते हैं, देखो भजन संहिता आशीष का 23 जो है, आशीष का भजन है, हमें इसको क्या करना चाहिए, कंठस्थ याद करना चाहिए। इसको बोलेंगे तो हमारे लिए जीवन में क्या होगा, आशीष आएगी। इसको बोलेंगे तो हमारे जीवन में आशीष आएगी। वचन को बोलने से नहीं आती है, वचन को जीवन में उतारने से आती है। जब ये जीवन में उतर जाएगा तब ये काम करना शुरू कर देगा, और जब ये काम करना शुरू करेगा तो फिर आप काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि फिर वचन ही काम करेगा, आपकी सोच पर प्रभाव डाल देगा ये। क्योंकि वचन को उस तरीके से हम देखना नहीं चाहते जिस तरीके से लिखा है। और जब उस तरीके से हम देखते हैं जैसे परमेश्वर का वचन लिखा है, और किन परिस्थितियों में लिखा है, किस मकसद से लिखा है, कौन से परिवेश में लिखा है, इस बात को ध्यान में रखते, तब जाकर के परमेश्वर के इस वचन को समझने पाते हम लोग। ये पॉजिटिव थॉट्स, दुनिया में आपको बहुत पॉजिटिव थॉट्स देने वाले मेरे, बस सकारात्मक सोच रखो। आप कैसे रखो ये तो बता दो।
वो बेस क्या है? कौन सा बेस है वो? बाइबल तो कहती है कि बुद्धि पर घमंड ना करें, परमेश्वर कहता है, मैं नहीं कहता। परमेश्वर तो कहता है कि अपनी ताकत पर घमंड ना करें, तो हम उस पर घमंड करेंगे क्या? परमेश्वर तो कहता है धन संपत्ति पर घमंड ना करें, परमेश्वर कहता है कि घमंड करो, लेकिन किस पर घमंड करो? कि वो परमेश्वर है मेरा जो सब कुछ कर सकता है। ये आपकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ये आपकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। और जब इस तरीके की सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपके लिए काम करना शुरू करता है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा भरने वाला ऐसा भजन है जिसको हम ज्यादातर विश्वास और भरोसे के लिए ही देखते हैं। हम केवल विश्वास और भरोसे के लिए देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखते। आपको बता दें, बाइबल के वो कैरेक्टरों को पढ़िए जहां पर आपकी सकारात्मक ऊर्जा और अधिक बढ़ जाए, लेकिन उनका बेस एक ही था और वो परमेश्वर यहोवा था। अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं किया, अपनी ताकत पर घमंड नहीं किया उन लोगों ने, अपने समझ पर घमंड नहीं किया उन्होंने, अपनी धन दौलत पर घमंड नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि घमंड करें तो हम केवल एक बात पर होना चाहिए कि वो मुझे जानता है और मैं उसको जानता हूं, वो मुझे समझता है, वो मुझे समझता है। और ये इंटरनल घमंड होना चाहिए, ये भी दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये भी घमंड जो है इंटरनल हो, हे परमेश्वर तू मुझे जानता है, मैं जानता हूं। दाऊद के जैसे ऐसे घमंड, दाऊद कितने घमंड के साथ कहता है, उसके घमंड को तो देखिए, वो घमंड भी कर रहा है, लेकिन किस तरीके से कर रहा है? हे यहोवा तूने मुझे जांच करके जान लिया है, तू मेरा उठना मेरा बैठना जानता है। अब अगर वो नहीं समझता, उसको नहीं जानता, वो तो क्या बोल सकता था उसके सामने? वो कह रहे तूने जांच लिया है, जैसे कॉपी जांच देते ना, मास्टर कॉपी जांचता है और मार्क्स देता है, तो वो कहता है मैंने लिखा है, देख मास्टर जी रीचेकिंग करो, क्योंकि मैं तो पूरा लिख के आया था। रीचेकिंग करवा लेते ना, तो ये भी अपनी रीचेकिंग करवा रहा है और क्या कह रहा है कि देखो तूने मुझे जांच करके जान लिया है, तू मेरा उठना भी जानता है, बैठना भी जानता है, खाना जानता है, पीना जानता है, सोना जानता है, चलना फिरना जानता है, मेरी जबान पर कोई बात आए उसको तू पहले से समझ लेता है। मतलब वो कितने उसके साथ कहता है, मतलब हर बात में उसकी देखें, एक एक भजन को पढ़े, एक एक बात को पढ़े, समझ में आएगा। यहां पर हम भजन 30 की बात करें तो वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, उसके पास खाने के लिए फाके हैं, मुफलिसी में है, वो फाके हैं उसके पास में, मुफलिसी में है, गरीबी की हालत में है, कुछ नहीं है उसके पास में, एक पैसा तक नहीं है, उसका कोई साथ नहीं है, उसका कोई घर नहीं है, उसके पास रोटी नहीं है, उसके पास पानी नहीं है, उसके कपड़े भी बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, सब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है। ऐसी पॉजिटिविटी आपको इस दुनिया के अंदर कहीं मिलेगी? दुनिया की कोई भी हस्ती ऐसी होगी जो है ना, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो सकारात्मक सोच, देखिए सोच के देखो कितने पॉजिटिविटी के साथ चला उसका जीवन। इससे ज्यादा ना आपको पॉजिटिविटी ऊर्जा कहीं नहीं मिलने वाली। ये दुनिया का सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा देने वाला एक ऐसा भजन है जिसके एक पद पर ही हम ना सालों तक चर्चा कर सकते हैं। हम तो थोड़ी देर में चर्चा करके बस बैठ जाते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अब क्या करें? हमें तो ये बोलना चाहिए क्योंकि वही हमारा चरवाहा। हम तो जैसे बोलेंगे वैसा होगा, ऐसा होगा नहीं, बोलेंगे वैसा नहीं, जैसा करेंगे वैसा होगा, क्योंकि वो करने के लिए बोलता है, कर्मों के अनुसार मिलेगा ना। तो आपकी सोच क्या है, आपकी समझ क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। और इस तरीके से आप चले, आप अपना कर्म करते चले जाइए, परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल अवश्य देगा। ये भी अपना कर्म कर रहा है, लेकिन किस सोच के साथ कर रहा है? पॉजिटिव सोच के साथ। हम तो है ना तुरंत फल चाहते हैं,
मिल जाना चाहिए, अभी मिल जाना चाहिए। जब अभी मिल जाना चाहिए तो आपको बता दें, हम अनजाने में ही बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का है, जल्दी का काम शैतान का है। परमेश्वर तो अपने समय पर ही देता है, समय से पहले हम पा नहीं सकते। ध्यान रखें, यह प्रकृति का नियम है। अगर आप समय से पहले पाने का यत्न करेंगे, आप भूल जाइए कि ना आपको कुछ मिलने वाला है। आपके पास जो कुछ है उसको भी नष्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये है, वही है ना गणित, कि ना आप अपने आप को शून्य नहीं करेंगे तो आपका जो है ना शून्य है, तो यहाँ से जो आपके पास है वो शून्य से वो हटता चला जाएगा। आप ऊपर के बजाय नीचे आते चले जाएंगे, और जब नीचे आते हैं तो पता नहीं चलता है। ध्यान रखिए, नीचे आते हैं तो पता नहीं चलता है, क्योंकि नाव में जब छेद हो जाता है तो धीरे धीरे करके पानी आता है, पता नहीं चलता है कुछ समय तक तो कि नाव में पानी आ रहा है, और सोचते हैं कि इतना सा छेद है क्या फ़र्क पड़ता है। वो धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है और एक दिन आता है कि ना वो पानी उसके अंदर भर जाता है और नाव डूब जाती है। बिल्कुल सेम प्रक्रिया है। उसी तरीके से आपके जीवन के ना ये सकारात्मक सोच है। जैसे जैसे आपकी सकारात्मक सोच बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे परमेश्वर आपके लिए कार्य करता चला जाएगा। आने वाले समय में हम इस भजन पर और चर्चा करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।